Hello everyone. So in previous video we have seen the exercise of verb tenses, modal verbs, and now we are going to do subject verb agreement, and after that we follow more questions. So first question is either of the students dash responsible. So यहाँ पे आप देखोगे either neither अगर सिंगल आता है आइदर नाइदर एवरी सो क्या हो जाता है वो सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है सिंगुलर वर्ब होती है सिंगुलर मीन्स सब्जेक्ट होता है नॉट वर्ब सॉरी सो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे आप सिंगुलर एक ही देख रहे हो जो कि इज है बाकी तो सारी प्लूरल वर्ब्स हैं सो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल सो इज द करेक्ट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स डैश इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स सो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम दीज प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं नहीं हम यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं सो क्वालिटी क्या हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन है सो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है मोस्टली सिंगुलर ही माना जाता है सो क्वालिटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैज़ इम्प्रूव्ड यहाँ पे हैज़ हो जाएगा हैज़ इज करेक्ट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स कमिंग टू द पार्टी अब इसके पहले वाले जब आप क्वेश्चन में देखा था तो आपने देखा था ओनली नाइदर वॉज देयर बट इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी नाइदर शी नॉर दो देख सकते हो आप सो यहाँ पे क्या हो जाता है जब दोनों दिया होता है नॉर दिया होता है मीन नॉर या और दिया होता है तो हमें नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट को देखना होता है सो यहाँ पे नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट कौन सा है हर फ्रेंड्स क्या है प्लूरल है तो हमें यहाँ पे कौन सी वर्ब लेनी होगी प्लूरल वर्ब सो यहाँ पे प्लूरल वर्ब सिर्फ एक ही है आर बाकी सारे सिंगुलर हैं यू कैन सी देयर ओनली आर इज प्लूरल रेस्ट इज सिंगुलर इज वॉज एंड हैज सिंगुलर वर्ब मानी जाती है और आर प्लूरल वर्ब मानी जाती है सो आर इज द करेक्ट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ईच ऑफ द बॉयज डैश अ प्राइज सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज सो यहाँ पे हम ईच की बात कर रहे हैं मीन्स जितने भी बॉयज़ हैं उनमें से हर एक को सो पर्टिकुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे नाइदर आइदर एवरी इच ये हमेशा क्या होते हैं सिंगुलर ही माना जाता है ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि सिंगुलर मानी जाती हैं सो इच के साथ में क्या आ जाएगा गेट्स क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे बाकी सारी वर्ब्स जो हैं प्लूरल हैं गेट है हैव गॉट आर गेटिंग सो ओनली गेट्स इज द करेक्ट आंसर हियर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन सो यहाँ पे जूरी क्या है कलेक्टिव नाउन तो है बट वो डिवाइड हो गई है किस में अपने ओपिनियन में सो जब ये ओपिनियन में डिवाइड हो जाता है तो हम वहाँ पे प्लूरल लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन वो अपने उसमें डिवाइड हो चुकी है सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 31 मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट सो यहाँ पे मैथमेटिक्स हम कोई भी सब्जेक्ट में लगा ही होता है स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स तो देयर आर सो मैनी सब्जेक्ट्स जिसमें पीछे एस या एस लगा होता है बट हम उसको क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के तरीके से कंसीडर करते हैं बट अगर यहाँ पे आर्टिकल आ जाए द एन सो ये क्या हो जाएगा या योर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाए सो ये क्या हो जाएगा तब ये प्लूरल हो जाएगा सो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट सो इज द करेक्ट आंसर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32 द टीम अब टीम यहाँ पे खेल रही है 32 सो टीम क्या हो गई कलेक्टिव है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लेइंग बेल सबके बारे में बात हो रही है बट यहाँ पे डिवाइडेड नहीं है क्योंकि वो एक उसमें खेल रही है सो इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे इज हो जाएगा
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइदर राम और हिज फ्रेंड्स। इसके पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन देखा है, सो हमें हिज फ्रेंड्स को कंसिडर करना है। सो यहाँ पे आर इज द करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का नंबर इंक्रीज हुआ। सो नंबर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कंसिडर किया जाएगा, हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा नंबर। सो हम नंबर क्या है, सिंगुलर हो जाएगा। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही है, इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे देखोगे नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर। अब नॉन की बात हो रही है, सो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात नहीं, कोई भी प्रेजेंट नहीं है। सो इस 35 में ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है वॉइस से रिलेटेड, एक्टिव वॉइस और शी रोट अ लेटर। सो हमने इसकी डिटेल वीडियो भी करवाया जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, यू कैन गो थ्रू दैट एंड नाउ चेक द आंसर। सो शी रोट अ लेटर, सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, अ लेटर। क्योंकि एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते समय हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के तरीके से यूज़ करना है। और यही बताया गया रूल्स यही है, मैंने भी यही बताया कि सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है दोनों का। और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में V3 फॉर्म का यूज किया जाएगा। सो हम ए लेटर से सारे स्टार्ट हो रहे हैं, बट आप देखोगे टेंस कौन सा है, रोट है लिखा, मीन्स सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट के लिए क्या हो जाएगा, अब हमें सिंपल पास्ट के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज की ज़रूरत पड़ेगी, वॉज। सो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ रोट ही लिखा हुआ है और इज़ रिटन। तो यहाँ पे एक भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहला वाला ही हमारा आंसर सही है। अ लेटर वॉज रिटन बाई हर। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज टू एक्टिव वॉइस। अब हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। द केक वॉज ईटन बाई द चिल्ड्रेन। इसके पहले वाला हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया था। अब इसमें हमें वही चीज़ करना है कि अब वहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया था, अब यहाँ पे बाई द चिल्ड्रेन जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन। अब वॉज ईटन है तो इसका मतलब पास्ट में ही बनाना होगा, हमें ईट का पास्ट फॉर्म यूज करना होगा। सो यहाँ पहले चेक कर लेते हैं, चिल्ड्रेन बाद में आ गए, इसका मतलब ये गलत हो गया। यहाँ पे ईट दिया हुआ है, ये भी गलत है। अब वॉज ईटिंग है, ये भी गलत है। तो हमारा एक ही सही हो रहा है जो कि है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। द थीप डैश बाई द पुलिस एस्टरडे। अब यहाँ पे बाई द पुलिस लिखा हुआ है एस्टरडे, तो इसका मतलब हो गया हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, और येस्टरडे है तो पास्ट हो जाएगा। पुलिस मीन्स द थीप वॉज कॉट बाई द पुलिस एस्टरडे। थीप के द्वारा कल पकड़ लिया, मीन्स थीप जो है पुलिस के द्वारा कल पकड़ लिया गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द डैश बाई हिम, द वर्क डैश बाई हिम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हैज़ डन नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको पैसिव वॉइस बनाना है और हैज़ के साथ में अगर आएगा तो बीन जरूर आता है इसमें। तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ओनली बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोजेक्ट डैश बाई नेक्स्ट वीक। तो क्या हो जाएगा, सो प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड, क्योंकि यहाँ पे भी गलती वही है, हमें पैसिव वॉइस में क्या करना होता है V3 फॉर्म का, और बी वर्ब का जरूर यूज होगा, भले वो इसे मार में आए, इसे मार वॉज वेयर में आए, या बी बीन बीइंग कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। सो विल हैव बीन कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डैश द डोर डैश बाय द विंड। सो क्या हो जाएगा, हवा के द्वारा बंद हो गया। सो क्या हो जाएगा, वॉच शट। वॉच शट इज द करेक्ट आंसर। और शट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, शट शट शट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉन्ग डैश बाय अ फेमस सिंगर। सो गाना किसके द्वारा गाया गया है? फेमस सिंगर के द्वारा गाया गया है। सो यहाँ पे वॉच संग हो जाएगा क्योंकि बाकी कोई आंसर सही है ही नहीं, मीन्स वही नहीं, पैसिव वॉइस के लिए सही ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 दे डैश द प्रॉब्लम। अब दे सॉल्व द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सो दे सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस ही बनेगा, या तो फिर ऐसे होता द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाई देम, इस तरीके से पैसिव वॉइस इसका हो जाएगा। द डैश बाई नेक्स्ट मंथ, 44 पे पहुँचेंगे। द बुक डैश बाई नेक्स्ट मंथ विल हैव बीन पब्लिश्ड, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द मैच डैश ड्यू टू रेन। सो क्या हो गया? कैंसिल कर दिया गया। सो मैच वॉज कैंसिल्ड, यही हो जाएगा। नीचे भी कैंसिलिंग है, इच कैंसल है, तो वो तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि एक ही इसमें सही है, वॉच कैंसल्ड। अब हम पहुँचते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। सो पहला क्वेश्चन है ही सेड, कॉमा इसमें इन्वर्टेड कॉमा आप देखोगे ही, आई एम गोइंग टू द मार्केट। सो उसने क्या कहा? अब हमें ये चीज़ देखना है कि ये सैड है, और फिर जब हम रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हम यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा देते हैं और स्टेटमेंट एक बन जाता है, एक सेंटेंस पूरा का पूरा बन जाता है। सो चाहे हमें उसको किसी भी उससे जोड़ना पड़ता है, तो जब सिंपल सेंटेंस होता है हम उसमें दैट का यूज करते हैं। अब इंट्रोगेटिव के हिसाब से उस हिसाब से सब अलग अलग चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख लो, डी वाला तो ऐसे भी कट हो जाएगा क्योंकि कोज आएगा ही नहीं यहाँ पे। अब इस पे चलते हैं, पहले पे ए वाले पे ही सेड दैट ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें इसमें टेंस भी चेंज करना होता है और प्रोनाउन भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? बी वाला, क्योंकि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होता है। तो ही सेड, उसने कहा कि वो ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो मार्केट जा रहा था। सो उसने यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग ही आई, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसके हिसाब से ही चलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से।